हेलो फ्रेंड, आप सभी का यस की टीच स्टडी में स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फ़ॉल्ट क्या होता है, अर्थात हमारा एसजीपीए का ये वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो हमारा एसजीपी का है। तो अगली वीडियो में हमने बताया था कि फ़ॉल्ट क्या होता है। तो इस बार हम देखेंगे कि फ़ॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक पर। तो देखिए, आते हैं टाइप ऑफ फ़ॉल्ट। तो देखिए, जैसा कि हमने अगली बार बताया था कि हमारा फ़ॉल्ट दो प्रकार का होता है, एक अनस्टेबल फ़ॉल्ट, दूसरा स्टेबल फ़ॉल्ट, यानी अस्थायी फ़ॉल्ट और दूसरा स्थायी फ़ॉल्ट। ठीक है, अब देखिए ये भी कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हमारा अनस्टेबल फ़ॉल्ट भी दो प्रकार का होता है, एक सर्ज फ़ॉल्ट और दूसरा ओवर वोल्टेज फ़ॉल्ट। और स्टेबल फ़ॉल्ट में है ओपन सर्किट फ़ॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फ़ॉल्ट। ठीक है, अब देखिए, हमारा शॉर्ट सर्किट फ़ॉल्ट भी दो प्रकार का होता है, तो एक सिमेट्रिक यानी कि सममित फ़ॉल्ट और दूसरा अनसिमेट्रिकल फ़ॉल्ट यानी असममित फ़ॉल्ट। तो देखिए, सिमेट्रिकल फ़ॉल्ट में भी हमारा दो प्रकार का होता है, यानी कि 3 लाइन यानी कि LLL यानी 3 लाइन फ़ॉल्ट, और ये देखिए 3 लाइन एंड ग्राउंड फ़ॉल्ट। ठीक है, और ये वाला देखिए असममित फ़ॉल्ट में लाइन टू ग्राउंड फ़ॉल्ट, और सेकंड वाला है लाइन टू लाइन फ़ॉल्ट, और तीसरा है डबल लाइन टू ग्राउंड फ़ॉल्ट। ठीक है, तो देखिए, हमारा सिमेट्रिकल यानी सममित फ़ॉल्ट दो प्रकार हो गया, 3 लाइन फ़ॉल्ट और एक 3 लाइन टू ग्राउंड फ़ॉल्ट, और दूसरा असममित फ़ॉल्ट में हमारा हो गया 3 प्रकार के, लाइन टू ग्राउंड फ़ॉल्ट, लाइन टू लाइन फ़ॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फ़ॉल्ट। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अस्थायी फ़ॉल्ट यानी स्टेबल फ़ॉल्ट और अनस्टेबल फ़ॉल्ट में चलते हैं। तो देखिए, हमारा पहला है अनस्टेबल फ़ॉल्ट यानी अस्थायी प्रादोष। तो देखिए, अनस्टेबल का मतलब कि यदि हमारा कोई जैसे लाइन है, तो देखिए इनमें वोल्टेज समान ना होकर हमेशा बदलता रहता है, अर्थात कभी कम कभी बेसी हो जाए। ठीक है, उस प्रकार से हमारा अनस्टेबल फ़ॉल्ट होगा। तो चलिए देखते हैं परिभाषा में क्या है। तो देखिए, अस्थायी प्रादोष ये ऐसे प्रादोष होते हैं जो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी यहाँ पर देखिए ट्रांसमिशन रहेगा, ये आधा ही लिखा गया है, ट्रांसमिशन यानी कि वितरण, मतलब संचरण और वितरण करने पर अस्थायी तरीके से आते हैं। ये फ़ॉल्ट कुछ समय के लिए आते हैं और फिर खुद ही सही हो जाते हैं। तो इसका मतलब समझिए, यानी कि जहाँ से हमारा लाइन बनता है और जहाँ संग्रहित होता है और वितरित होता है, जहाँ से हमारे घरों तक आता है। ठीक है, वो कह रहा है कि अस्थायी तरीके से आते हैं, ये फ़ॉल्ट कुछ समय के लिए ही आते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे घर तक लाइन आ रही है, या फिर जैसे कि मान लीजिए कभी कभार बारिश हुआ तो कभी कभार हमारे देखते हैं लाइन कभी कभार कम बेसी हो जाता है, या फिर एक बार जब फिर पुनः लाइन कटने के बाद आता है तो देखिए एक समान लाइन में आता है, मतलब समान मात्रा में लाइन आता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये कुछ ही समय के लिए होते हैं और अपने आप सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए और परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं स्टेबल फ़ॉल्ट यानी अपने सममित प्रादोष पे, जो कि हमारे काफ़ी टाइम पे होते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए अनस्टेबल फ़ॉल्ट का, जैसे पक्षियों का चालक तरफ बैठना, या फिर आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जब हमारी पक्षियाँ चालक तरफ बैठती हैं तो कभी कभी उनके पंख जो हैं आपस में तार में शॉर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ देर के लिए थोड़ा सा धमाका टाइम होता है, मतलब जब भी जल जाते हैं तो वही कभी भी लाइन गड़बड़ जाती है थोड़े समय के लिए, फिर जब पुनः वापस आती है लाइन तो हमारी सही से आ जाती है। ठीक है, अब देखिए स्टेबल फ़ॉल्ट में क्या होता है। तो देखिए, स्टेबल फ़ॉल्ट का मतलब स्थायी, ये जो भी फ़ॉल्ट रहेगा ये स्थायी रहेगा, अर्थात इसे हमें खुद जाकर बनाना पड़ेगा, ये अपने आप सही नहीं होगा। तो देखिए, स्टेबल फ़ॉल्ट में क्या हो सकता है, जैसे कि आंधी तूफान चली, हमारी लाइन है, पेड़ पौधे हैं, आंधी तूफान चली, पेड़ पौधे गिर गए इसके ऊपर और ये दोनों तार आपस में शॉर्ट कर गया, तो ये देखिए स्टेबल फ़ॉल्ट हो गया, यानी कि हमारा स्थायी फ़ॉल्ट हो गया। इसे ये तो पेड़ पौधा अपने आप तो सही नहीं हो जाएगा, इसे हमें खुद जाकर काटाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से समझिए। तो चलिए अपने चलते हैं परिभाषा पर। तो देखिए, ये संचरण, वितरण या उत्पादन करने पर अस्थायी तरीके से उत्पन्न होते हैं, और ये फ़ॉल्ट ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी समय तक बने रहते हैं, और इनको दूर करने के लिए इनको दूर करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे कि हवा के तेज़ बहाव से वायर का नीचे गिर जाना, ठीक है। चाहे देखिए हवा का तेज़ बहाव यानी हमारा पोल है, पोल से चाहे वायर हमारे नीचे गिर जाए या फिर कोई आसपास पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे आपस में गिर जाएँ तार के ऊपर, तो भी हमारा यानी कि लाइन में बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आप परिभाषा लिखते हुए चलिए और उसे समझते हुए चलिए, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं आपको, बहुत ही जल्द याद होगा। तो चलिए अब देखिए हमारा क्या है, हमने अगली वीडियो में देखा था यानी कि सीमित फॉल्ट में कि वो दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन सर्किट फॉल्ट, एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो चलिए अब चलते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट पर। तो देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए चलते हैं अपने ओपन सर्किट फॉल्ट पर। तो देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होगा, तो जैसे कि हमारा कोई सर्किट है तो उसमें से तारों का अलग हो जाना, ठीक है। ओपन सर्किट फॉल्ट वही होता है, यानी कि हमारा कोई कंडक्टर तार है, यहाँ से हमारा कोई सर्किट यानी तार ओपन हो जाए और यहाँ का अगले तार में स्पर्श कर जाए, या फिर इन तारों का जो है हमारा लपेटा हुआ ये फैल जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं परिभाषा पर। तो देखिए ऐसे फॉल्ट जो एक या एक से अधिक कंडक्टर के फैले होने के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात जो हमारा कोई तार है तो वो फैल जाता है। तो ऐसे फॉल्ट केबल और ओवरहेड लाइन में ज्वाइंट फेज में होने के कारण यह फॉल्ट उत्पन्न होते हैं, और इसे देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट को हम सीरीज फॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में चलते हैं। तो देखिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यानी हमारी कोई दो तार या तीन तार है, तो देखिए तार हमारा यदि आपस में शॉर्ट कर जाए, ठीक है, तार हमारा आपस में शॉर्ट कर जाए तो हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया। यानी कि डबल फेज हमारी मान लीजिए लाइन है, तो ये दोनों तार अगर आपस में शॉर्ट कर जाएं तो देखिए हमारी जो धारा है या वोल्टेज है वो काफ़ी हाई हो जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट समझ में आ गया। चलिए डिफिनीशन पर चलते हैं। तो देखिए डिफिनीशन क्या कहता है, ये सबसे कॉमन और गंभीर प्रकार के फॉल्ट होते हैं, ठीक है, जो उपकरण और ट्रांसमिशन लाइन में हाई करंट प्रवाहित होने के कारण शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं या फिर कहलाते हैं। इन्हें हम शंट फॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को हम शंट फॉल्ट भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा। अब चलिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमारा दो प्रकार का होता है, एक सिमेट्रिक और एक अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट पे यानी कि सममित फॉल्ट पे। देखिए हमारा सममित फॉल्ट क्या कहता है कि पावर सप्लाई के अंदर वह फॉल्ट जिसके अंतर्गत तीनों लाइन में बराबर या बढ़ी हुई फॉल्ट करंट तथा 120 अंश के विस्थापन पर बहती है। देखिए 120 अंश के विस्थापन पर बहती है। तो देखिए इसका डायग्राम देख लीजिए, ये हमारा आर, वाई और बी। अब देखिए ये तीनों फॉल्ट है हमारा जो कि 120 अंश पे। देखिए हमारा कोण कैसे बनेगा 120 अंश, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, यानी कि एक्स, वाई और जेड अक्ष पे बनेगा 120 अंश कोण। इस प्रकार से हमारी धारा बहती है। तो देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट में एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए, वह सिस्टम पावर सिस्टम के अंदर वह फॉल्ट जिसके अंतर्गत तीनों लाइन में बराबर बढ़ी हुई फॉल्ट करंट तथा 120 अंश के विस्थापन पर बहती है, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए, यानी कि जो हमारी तीनों लाइनें हैं ये आर, बी और वाई, तो इनमें हमारा जो करंट है वो बराबर सेम मात्रा में बहेगा। जैसा कि हम देखते हैं अक्सर अपने आसपास घरों में कि जो हमारी लाइनें होती हैं हर में कुछ कम और कुछ बेसी लाइन होती है, ठीक है। जैसे कि सबसे ऊपरी फेज़ में अधिक होगी, मध्य वाले में कुछ उससे कम होगी, और ये हमारा जो ग्राउंड या फिर न्यूट्रल फेज होता है वो अलग होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से सममित फॉल्ट में तीनों में लाइन एक समान होती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं असममित फॉल्ट पे, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो इस प्रकार के फॉल्ट में सिस्टम के अंदर वह फॉल्ट जिसके अंतर्गत तीनों लाइन में अलग अलग करंट तथा फेज विस्थापन पर बहती है, ठीक है। तो देखिए सममित फॉल्ट है हमारी तीनों लाइन सेम मात्रा में अर्थात 120 डिग्री के अंश पर बहती थी, और लेकिन असममित फॉल्ट में इनमें जो भी हमारा करंट अभी वोल्टेज होगा वह फेज विस्थापन पर अलग अलग रहेगी, अर्थात तीनों में समान नहीं रहेगी, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं अपने सिमेट्रिकल फॉल्ट में। देखिए हमारे 3 प्रकार के होते थे सिमेट्रिकल फॉल्ट। चलिए आपको ले चलते हैं ऊपर, फिर आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल में। देखिए हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में देखिए हमारा 3 होता है, LG, LL यानी और LLG, ठीक है, यानी लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब चलिए हम चलते हैं अपने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पे, ठीक है। चलिए आ गए हैं अपने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पे, जो कि हमारा असिमेट्रिकल यानी असममित फॉल्ट के 3 भाग हैं। पहला भाग है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। तो देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब समझिए, यानी कि देखिए हमारी जैसे यहाँ पर हमने बनाया है लाइन, हमारी फॉल्ट लाइन है 3 ठो और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो देखिए लाइन का कोई भाग हमारा ग्राउंड से अटैच हो गया तो ठीक है, ये फॉल्ट हमारी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल, परिभाषा देखिए, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जब एक सिंगल कंडक्टर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए तो उसे हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। सबसे आसान भाषा है, आसान भाषा में सबसे अच्छा समझिए, एक हमारी लाइन तार हो गई और हमारा, ठीक है, लाइन तार हो गई और ये कंडक्टर हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो ये हमारा फॉल्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड वाले पे, लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि लाइन टू लाइन फॉल्ट, यानी कि जो भी हमारे लाइन तार हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बनाया एक तार यहाँ से और एक तार यहाँ से, तो ये यहाँ पर जुड़ गया, हमारा ये फॉल्ट हो गया, ठीक है। देखिए यह फॉल्ट तब उत्पन्न होता है जब दो कंडक्टर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए एक यहाँ से शॉर्ट हो गया और एक यहाँ से, ये दोनों शॉर्ट हो गए तो हमारा जो फॉल्ट उत्पन्न हुआ इसे हम लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने थर्ड पे, लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड फॉल्ट यानी LLG फॉल्ट पे, ठीक है। तो देखिए इनमें हमारा डबल लाइन रहेगा जो कि हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक ये लाइन जैसा कि यहाँ पर फिगर बनाया गया है, ठीक है। देख लीजिए एक ये हमारा है और एक यहाँ पर है, ये दोनों हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गए। अब देखिए परिभाषा, तो देखिए डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में 2 लाइन ग्राउंड के साथ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो LL टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाता है, यानी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। फ्रेंड एक और हम देखेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारा ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हमारा ट्रिपल लाइन फॉल्ट। यह लाइन फॉल्ट संतुलित होता है, अर्थात ट्रिपल लाइन फॉल्ट सिस्टम में बहुत कम होता है, लेकिन यह फॉल्ट सभी फॉल्ट से सबसे खतरनाक होता है। तो देखिए खतरनाक कैसे होगा, तो देखिए ये हमारी 3 लाइन तार हो गई और ये तीनों लाइन तार हमारा शॉर्ट हो जाए, ठीक है, तो ये हमारी ज़्यादा खतरनाक होगी। देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पर डायग्राम है, देख रहे हैं, ये तीनों तार है, यहाँ पर देखिए ये तीनों तार आपस में शॉर्ट हो गई हैं तो क्या ना हमारा लाइन फॉल्ट, यानी कि ट्रिपल लाइन टू ट्रिपल लाइन फॉल्ट। यहाँ पर हमारा है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सेकंड वाला। तो चलिए चलते हैं ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। इस प्रकार के फॉल्ट में संभावना लगभग 2 से 3% होती है, जिनमें तीनों तार व अर्थ के बीच फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो देखिए यहीं पर हम समझ लेते हैं इसका डायग्राम। तो देखिए ये हमारा 3 लाइन तार हो गई और यहाँ पर हम एक ग्राउंड बना देते हैं, ठीक है। ये तीनों लाइन तार हमारे आपस में शॉर्ट होकर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ये तीनों तार शॉर्ट है और इसे हम ग्राउंड मान लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए तो ये जो फॉल्ट हो गई हमारा ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए आपको इसका डायग्राम दिखा देते हैं ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का। ये देखिए ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का एग्जाम्पल है, मतलब डायग्राम है, ठीक है। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे देखेंगे कि हमारा और क्या क्या फॉल्ट हैं, जैसे कि हमारा ओवर करंट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया और इसके आगे जो भी फॉल्ट आएंगे वो सब हम देखेंगे और आगे फॉल्ट, ठीक है। तो फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं वो भी जुड़े और वो भी इसका लाभ उठाएं।
और सिलेबस तो स्टार्ट हो ही गया है आप लोग के स्कूल में भी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।